हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त क्लास। जैसे आज हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर या फैक्टर यानी भाजकों या गुणनखंडों की संख्या आज हम लोग देखेंगे। पिछला वीडियो में आप प्राइम नंबर देखे होंगे, उससे आपको सारे क्वेश्चन बन गया होगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे। कंपटीशन में पूछता है, अंक दे देगा आपको, संख्या दे देगा, भाजकों या गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। तो हम लोग पहले देखते हैं। जैसे देखिए 6 का हो गया या 8 ले लीजिए या 6। देखिए हम लोग 6 का लेते हैं। इसका पूछ दिया कि 6 का मल्टीपल की संख्या की क्या होगी। 6 का मल्टीपल की संख्या क्या होगी, तो इसको हम लोग आंसर क्या करेंगे, इन्फिनिट कर देंगे, यानी अनकाउंटेबल ही है, यानी जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, यानी अनंत है। ये क्यों अनंत है, जो हम लोग देखते हैं। अब देखिए मल्टीपल का है, यानी 6 के गुणज में का, 6 के गुणज में हो गया, तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 होता है, 24, 30, 36, 42 डॉट 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 चल जाएगा, इन्फिनिट तक चल जाएगा। लेकिन इसी में कहता कि 6 का नंबर ऑफ डिवाइजर कितना होगा। 6 का नंबर ऑफ डिवाइजर, 6 का नंबर ऑफ डिवाइजर पूछेगा, तो इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। इसको आंसर हम लोग दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, जैसे देखिए 6 का कह दिया, तो 6 का हम लोग तोड़ेंगे। इसको पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, यानी कितना से कटेगा, 1 2 3, 3 दूनी 6, यानी 6 से। अब इसका कितना हो गया, 4 गो भाजकों की संख्या हो, यानी भाजक। डिवाइजर माने क्या होता है, भाजकों, यानी किससे ही भाग लग सकता है। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। लेकिन 6 का मल्टीपल का पूछेगा तो हम लोग नहीं देंगे आंसर। इसका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, अनंत दिया हुआ रहेगा, या अनकाउंटेबल लिखा हुआ रहेगा, या जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं, जिसे गिन नहीं सकते हैं। तो इसमें हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4, यानी 4 आंसर हो गया। इसी को हम लोग या अभाज्य गुणनखंड में हम लोग पहले ऐसे तोड़ लेंगे, 2 से लगावेंगे 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी शॉर्ट में बनावेंगे। जैसे यहाँ तो छोटा 6 था केवल, तो इस तरह से कि किससे भाग लगता पता चल गया। लेकिन बड़ा रहेगा नंबर तो कैसे पता चलेगा, जो हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें इसको भी देख लेते हैं। इसका पावर में कितना है, 1 है। पावर में कितना है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ कर गुना करेंगे। पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे। जैसे देखिए यहां में पावर में 1 है, इसमें 1 और जोड़ देंगे और गुना करेंगे। फिर यहाँ पर 1 है, तो 1 इसमें जोड़कर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना हो गया, 2, और यहाँ गुना 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर भी 4 आ गया। लेकिन इसी में पूछता गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो केवल हम लोग पावर को ऐड करेंगे। गुणनखंड के पूछेगा तो केवल हम लोग पावर को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो गुणनखंड के पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर 2 हो जाता। जैसे आप देखिए इधर बड़ा डिजिट हम लोग लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। ये तो छोटा था 6, इसलिए आप पता चल गया। जैसे देखिए हम लोग लेते हैं 16 को हम लोग लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर पूछेगा, नंबर ऑफ डिवाइजर यानी भाजकों की संख्या पूछेगा। क्वेश्चन है 16 में नंबर ऑफ डिवाइजर बराबर भाग। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 16 है तो इसको 1 2 नहीं करेंगे हम लोग, 1 से कटता है, 2 से कटता है, यानी के से कटता है, जो नहीं हम लोग करेंगे। हम लोग इसको पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 से लगावेंगे। अच्छा 2 से ही क्यों लगा रहे, कहा कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। देखिए 8 दूनी 16, 2 से फिर लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 से फिर लगावेंगे, 2 दूनी 4। देखिए 2 से लगावेंगे 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 के हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यही ना हुआ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 वो है, तो 2 के पावर 4 हो गया। तो हम अभी क्या बताएं कि भाजकों की संख्या पूछेगा, भाजकों की संख्या पूछेगा, तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़कर गुना करेंगे। तो देखिए यहां पर पावर में 1 जोड़ देंगे, 4 1 कितना हो गया 5। गुना क्यों नहीं किए, इधर कुछ और संख्या नहीं है इसीलिए। तो आंसर इसका क्या हो गया 5 हो गया। इसका 5 से भी देखिए भाजकों की संख्या भी आवेगा, 1 आवेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कट जाएगा ये। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 आया ना इधर ये भाजकों की संख्या, यानी जिससे भाग लगे। तो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 16 से भी लगेगा। तो भाजकों की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर भी 5 आया। हम लोग इस विधि से भी निकाले तो कितना आया 5 आया। इसी प्रकार हम लोग बड़ा डिजिट का, बड़ा नंबर का देखेंगे। जैसे हम लोग अब लेते हैं, जैसे देखिए 1200 हम लोग 40 ले लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, नंबर 1240 ले लिए। चलिए देखिए इसमें हम लोग निकालते हैं भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या इसमें हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए 2 से लगेगा तो कितना होगा 620 हो गया, फिर 2 से लगाएं 310 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 15 दूनी 30, 5 दूनी 10। फिर इसको अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से हम लोग चेक करेंगे, कहा कि 3 भी अभाज्य संख्या। तो देखिए अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 11 है यानी 3 से विभाज्य है। अब 5 से हम लोग लगावेंगे, क्या होगा 31 बच्चे होगा। यहाँ पर अब नहीं लगेगा, 31 किसी से नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1240 को अब हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में कि 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 31, यही ना लिख सकते हैं। इस सब के पावर में भी कितना है 1 है। तो देखिए यहां पर अब देखिए हम अभी बताए कि भाजकों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ जोड़ के गुना करेंगे, पावर में 1 जोड़ जोड़ के गुना करेंगे। आप याद कर लीजिएगा, भाजकों की संख्या रहेगा, भाजकों की संख्या पूछेगा, पावर में 1 जोड़ जोड़ के गुना करेंगे, पावर में +1 करेंगे और गुना करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे और गुना करेंगे। जैसे देखिए 3 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 1 4 हो गया, फिर गुना करेंगे। 1 है यहाँ पर तो 1 फिर इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर अब देखिए 1 है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुना में 1 + 1 करेंगे। अब देखेंगे हम लोग कितना हो गया 3 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, यहाँ पर भी 1 1 2 हो गया। इसको हम लोग आंसर कर देंगे, कितना हो गया 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का 16 हो गया भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। अब पूछेगा 1240 में टोटल भाजकों की संख्या कितना आंसर करेंगे हम लोग 16 करेंगे, लेकिन गुणनखंडों की संख्या पूछ देता कि 1240 में गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो गुणनखंड वालों में हम लोग केवल क्या जोड़ेंगे, ओनली केवल पावर को जोड़ेंगे, केवल पावर को जोड़ेंगे, पावर को जोड़ेंगे। तो देखिए यहां पर पावर को जोड़ना है, 3 है 1 ये हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर बराबर हम लोग क्या कर देंगे 5 हम लोग आंसर कर देंगे। इसमें देखिए अगर गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो केवल पावर को जोड़ेंगे, अगर भाजकों की संख्या कहेगा तो पावर में 1 जोड़ जोड़ के आंसर करेंगे। आप समझ गए होंगे। जैसे आगे लेते हैं क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे देखिएगा जैसे हम लोग ले लिए 75, एक संख्या ले लेते हैं 75 हम लोग ले लेते हैं। इसमें देखिए इसमें भी पूछेगा भाजकों गुणनखंडों की संख्या, तो हम लोग कैसे बनावेंगे। जैसे देखिए इसमें 75 है तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 25 मरतबे, फिर 5 से लगावेंगे, 25। तो हम लोग 75 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2, 75 को हम लोग ये लिख सकते हैं।
तो हम अभी बताए हैं कि जब भाजकों की संख्या पूछेगा, जब भाजकों की संख्या पूछेगा तो पावर में एक जोड़ जोड़ के गुना करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा इसमें कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर भाग, एक क्वेश्चन पूछेगा कुल समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, फिर पूछेगा विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, फिर पूछेगा कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। इसमें आपको 5 तरह के क्वेश्चन पूछता है, तभी हम लोग देखे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, भाजकों की संख्या, तो हम अभी बताए पावर में एक जोड़ जोड़ कर गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना है, एक है, तो इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। जैसे देखिए एक है पावर में यहाँ पर, तो एक जोड़ेंगे इसमें, फिर गुना करेंगे। यहाँ पर पावर में कितना है, 2 है, तो इसमें भी एक जोड़कर गुना करेंगे। तो कितना हो गया, यहाँ पर एक एक 2 हो गया और 2 एक 3 हो गया, यानी 2 गुना 3 बराबर कितना हम लोग आंसर करेंगे, 6 कर देंगे आंसर। लेकिन समभाजकों की पूछेगा, तो हम अभी बता रहे हैं कि समभाजक पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें समभाजक है, इसमें नहीं है, समभाजक है नहीं, समभाजक का मतलब हुआ क्या, जो 2 से कटे। यहाँ पर 2 है नहीं है, यानी इसका आंसर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब हम लोग के विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे। विषम भाजकों की संख्या कितना हो गया, तो टोटल में से सम घटा देंगे, 6 में से 0 गया यानी 6, आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। या हम लोग ऐसे भी निकाल सकते, देखिए विषम यहाँ है तो इसमें भी एक करेंगे, जोड़ेंगे, तो 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी 2 गुना 3 6 हो जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या क्या हम बताए हैं आपको कि 2 3 5 7, यानी जिसका मात्र 2 फैक्टर हो। यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या एगो 3 है, एगो 5 है, इसको संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। कौन कौन हो गया, 3 और 5 हो गया। यहाँ पर देखिए कुल गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंड की संख्या हम बता रहे हैं, गुणनखंडों की संख्या में केवल क्या करेंगे, ओवलनी पावर को जोड़ेंगे। ओवलनी पावर कहे का मतलब हुआ सिर्फ हम लोग पावर को जोड़ेंगे, यानी पावर को जोड़ेंगे। 1 और 2 कितना हो गया, 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। हम लोग आंसर करेंगे। इस टाइप की क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 सवाल ही पूछता है इस तरह के क्वेश्चन में। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए एक एग्जांपल इस पर आओ हम लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखेंगे हम 860 में समभाजक तथा विषम भाजकों की संख्या निकालें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे देखिए 2 से लगाएं 430 मरतबे, 2 से 215। अब देखिए यहाँ 3 से नहीं लगेगा, तब हम लोग क्या लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 860 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। जैसे देखिए 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 43 43। देखिए तो इसमें हम लोग पहला क्या निकालेंगे, पहले हम लोग टोटल भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं। 5 तरह की इसमें क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए पहले हम लोग कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे हम लोग। जैसे देखिए हम अभी बताए हैं कि पावर में एक जोड़ जोड़ के आंसर करेंगे, पावर में एक जोड़ जोड़ के गुना करेंगे, पावर में एक जोड़ जोड़ के गुना करेंगे। तो देखिए पावर में एक जोड़ के गुना करते हैं, 2 है या 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग आंसर कितना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। टोटल कितना हो गया,
डिवाइजर यानी भाजकों की संख्या 12 हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हम अभी लिख दिए समभाजक पूछ रहा था। अब हम लोग निकालेंगे समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो देखिए समभाजक में निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम अभी बताए हैं कि सम जब निकालेंगे तो सम के जो पावर में रहेगा उसको में एक नहीं जोड़ेंगे, एक नहीं जोड़ेंगे। यहां देखिए सम संख्या क्या है, 2 है, तो इसको पावर में हम लोग एक नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 को 2 लिख देंगे, फिर गुना करेंगे। यहां पर देखिए विषम सब संख्या है तो एक इसमें जोड़ेंगे तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पर भी एक जोड़ेंगे तो एक एक 2 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, विषम भाजकों की संख्या। क्या निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या। तो देखिए विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सम वाला को छोड़ देंगे, यहां 2 क्या है, सम है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, केवल ये दोनों को लेंगे, केवल हम लोग विषम वाला को लेंगे। तो देखिए यहां पर एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, यहां पर भी एक एक 2 हो गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। या हम लोग टोटल में से यानी सभी में से क्या घटा देंगे, सम वाला को घटा देंगे तो कितना होगा, 4 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अभाज्य संख्या निकालेंगे, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालेंगे हम लोग। तो देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखिए यहाँ पर कितना है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 43 भी अभाज्य है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, 3 ठो संख्या इसमें अभाज्य है। जैसे कौन कौन है, 2 हो गया, 5 हो गया, 43 हो गया, आप समझ गए होंगे इसको। पांचवा अब हम लोग देखते हैं, पांचवा इसी में क्वेश्चन पूछता गुणनखंडों की संख्या। देखिए गुणनखंडों की संख्या क्या पूछता है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें केवल पावर को जोड़ेंगे। देखिए यहां पर लिख भी दिए हैं, ओनली पावर को जोड़ेंगे, यानी सिर्फ पावर को हम लोग जोड़ेंगे। तो पावर में जोड़ रहे हैं, जैसे देखिए 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 आंसर करेंगे। आशा करते हैं वीडियो को आप अच्छा से समझ जाइएगा। आपको एगो कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, जैसे छोटा सा आपको क्वेश्चन दे देते हैं, केवल 60 का आप लोग बताइएगा। इसमें टोटल भाजकों की संख्या बताइएगा, फिर सम भाजकों की संख्या बताइएगा, फिर विषम भाजकों की संख्या बताइएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या आप बताइएगा 60 का। आशा करते हैं आप वीडियो अच्छा से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।